आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। तिल्दा तहसील के अंतर्गत परसदा गांव में स्थापित 2 स्पंज आयरन संयंत्र के लिए पर्यावरण मंडल द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया। वहीं दूसरे तरफ सत्ता और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने उद्योग लगाने का विकास, विस्तार और रोजगार के लिए समर्थन किया। ग्रामीणों ने मुखर होकर कहा कि जब क्षेत्र में उद्योगपति जब उद्योग लगा रहे हैं तब भी लोग बेरोजगार हैं, किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो हम अपने क्षेत्र में और नए प्लांट क्यों लगने दें। आपको बता दें कि हाईटेक पावर लिमिटेड की क्षमता विस्तार के लिए जनसुनवाई 10 बजे से रखी गई थी। दूसरी जनसुनवाई 2 बजे से मैसर्स नंदन प्राइवेट लिमिटेड की जनसुनवाई रखी गई। दोनों ही जनसुनवाई की सम्मति की घोषणा अपर कलेक्टर गोपाल वर्मा के द्वारा की गई। हाईटेक पावर लिमिटेड के प्रबंधन ने कहा कि मैसर्स नंदन प्राइवेट लिमिटेड के लगने पर हमारे द्वारा सीड-आर के तहत ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य केंद्र और ITI खोला जाएगा, सड़क निर्माण कराया जाएगा, परियोजनाओं के लिए 1,40,00,000 रुपए और विकास कार्य के लिए खर्च किए जाएंगे। मैसर्स नंदन प्राइवेट लिमिटेड में 184 और हाईटेक पावर लिमिटेड में 484 नए रोजगार दिए जाएंगे। आज जनसुनवाई हुई है, हमने सभी को बोलने का मौका दिया है, सभी अपना पक्ष रखे हैं। बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छा से ये संपन्न हुआ। सर, जैसे कि इसमें ग्रामीणों के विरोध, स्वर के विरोध देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी को ना खोला जाए, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहें? हाँ, इसमें बहुत लोग विरोध नहीं बोले हैं, बहुत लोग गांव के लोग के पक्ष में भी बोले हैं। तो दोनों किस्म के हैं, कुछ पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत लोग विरोध में बोल रहे हैं। सबका रिकॉर्ड किए नहीं। अब जो मांग हुआ है सड़क निर्माण और रोजगार के मुद्दे पे ही ज्यादा ग्रामीण बात संबंध में इंडस्ट्री वाले ने जो है अपनी बात रखी है। वो जैसे बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, सड़क बनाएंगे, इस तरह से अपना बात को रखेंगे। गांव वाले जो अपना पक्ष एक साथ जो दो उसका रिप्लाई किया, 2 जन सुनवाई हो गई। आज दिनांक 1 अप्रैल 2022 ग्राम परसदा में हाईटेक पावर एंड स्टील लिमिटेड व नंदन स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों प्लांट्स के लिए आज जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गांव वालों की तरफ से सबसे पहले तो मैं हाईटेक पावर एंड स्टील लिमिटेड की बात करूंगा। हाईटेक पावर एंड स्टील लिमिटेड में ग्रामवासियों ने कुछ मांगें रखी थी, जिस मांगों को हमने ऑलरेडी उनको बताया कि हमने कुछ मांगें हमने पूरी पहले ही कर चुकी है और जो उनकी मांगें वो भी हम पूरी कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा हमारा जो नया प्लांट आने वाला है नंदन स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उस प्लांट में जैसे ग्रामवासियों का विरोध था, सभी ग्रामवासियों का एक ही विरोध था, एक ही स्वर में विरोध था कि भाई वहाँ पर आपने रोजगार नहीं दिया, आपने वहाँ पर कोई CSR का काम नहीं करवाया। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास में लिखित में डेटा है जो कि प्रमाणित है और मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर मैं जानकारी की बात करूँ, CSR की अगर मैं जानकारी की बात करूँ, तो हमने CSR में इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हमने जितने आसपास के हमारे गांव हैं, परसदा, सरोरा, बिलाड़ी, भूसुदा, जोता, ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास 17 गांव हैं। उन 17 गांव में हमने CSR से 35,35,040 रुपया का खर्चा किया। ये इसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास में है, आप चाहें तो इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। जिसमें से सिर्फ परसदा ग्राम की अगर हम बात करें तो परसदा ग्राम में मैंने 8,78,423 रुपये हमने खर्च किया है CSR के तहत में, जो कि ये राशि उनको प्रॉपर ग्राम पंचायत को हमने वितरित की है, जिसका सारा प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों उनका ग्रामवासियों की मांग थी कि हमारे यहाँ संयंत्र में आप किसी को रोजगार नहीं देते हैं, आप वादे करते हैं कि नया प्लांट लगेगा तो आप रोजगार देंगे, लेकिन आप रोजगार नहीं देते हैं। सेम ऐसा ही संभव में हुआ, महिंद्रा में हुआ, ऐसा उनका कहना था। तो मैं उसमें भी आपको बता दूं कि मेरे पास में भी वो जानकारी उपलब्ध है कि हम ये लिखित में आपको दे रहे हैं कि हम जब हमारा नया जो प्लांट है नंदन स्मेल्टर्स, जब ये आ जाएगा, प्लांट लगने के पश्चात टोटल हम 184 रोजगार देंगे, 184 लोगों को हम रोजगार देंगे, जिसमें से हमने ये वादा किया है कि लगभग 100 लोग जो ऐसे हैं जो सिर्फ ग्राम परसदा के होंगे, उनको हम रोजगार देंगे सिर्फ परसदा से। और दूसरा, इस परियोजना के दौरान 1.40 करोड़ का जो खर्चा होगा वो भी CER के तहत होगा, वो भी हम करेंगे, इसका भी हम लिखित आश्वासन देते हैं। इसके साथ ही हमने ग्रामीण वासियों की मांग पर ITI और स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी वचन दिया है। तो ये सारी चीज़ें, अगर नंदन स्मेल्टर नया प्लांट लगता है तो हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल देंगे। इसके अलावा हाईटेक पावर एंड स्टील लिमिटेड में हमारा जो विस्तार के पश्चात अभी नए जो रोजगार हैं वो हम 480